भी खफा मुझसे बेगाने भी हैं रंज, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। इकबाल ने यह कहा था कि मुसलमानों, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम जो मर्जी करते रहो, तुम जन्नती हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया सिद्क़ के दिल से, अल्लाह उसको जन्नत ज़रूर अता फरमाएगा। और मैं कहता हूँ ये भी हुजूर के सदक़े से ही है, ये भी हुजूर के कलमे की बरकत से है। लेकिन यार, जिस कलमे ने हमें इतना कुछ दिया, हमने उस कलमे के लिए क्या किया? आज इंशाअल्लाह ताला शब कदर होगी, 26 रमज़ान और 27वीं रात। कुरान पाक ने लैलतुल कदर के मुतल्लिक़ फरमाया ये 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीने के बराबर नहीं कहा, 1000 महीने से बेहतर, खैर का लफ्ज़ आया, 1000 महीने से बेहतर है ये रात। अच्छा जी, 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं, यानी 83 साल और 4 महीने 1000 माह के अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 83 साल और 4 माह बनते हैं। हमारी आजकल जो उम्र की रेशो चल रही है, एज तकरीबन 60 से 70 साल, चले 70 से 80 की रेशो लगा लें, यानी एक बंदे की औसत उम्र से भी बढ़ के ये सवाब है आज की रात जो बंदा अल्लाह की चौखट पे खड़ा होगा। एक बंदे की औसत उम्र और दूसरी तरफ एक रात है। अच्छा, ये रात इतनी बरकत वाली है क्यों? एक बात तो ये है कि कुरान कहता है कि ये रात 1000 महीने से अफजल है। इस रात में अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, इस रात कुरान आया। यार मैंने कहा जिस रात कुरान आया, कुरान कहता है वो रात बड़ी अफजल है, वो रात बड़ी बाबरकत है। तो फिर यार झगड़ा ना किया करो। ये देखो, जिस रात कुरान वाला आया वो रात कितनी शान वाली होगी। कुरान वाला जिस रात आया वह शब मिलाद कितनी शान वाली रात है। यार हम तो ये बरमला कहते हैं कि जिसे जो भी मिला हुजूर के सदक़े मिला, जिससे जो भी मिला हुजूर की निस्बत के सदक़े मिला है। मुझे आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफीक दे और आपको हक़ सुनने की अल्लाह तौफीक दे। भी खफा मुझसे बेगाने भी हैं रंज, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। इकबाल ने यह कहा था कि मुसलमानों, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम जो मर्जी करते रहो, तुम जन्नती हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया सिद्क़ के दिल से, अल्लाह उसको जन्नत ज़रूर अता फरमाएगा। और मैं कहता हूँ ये भी हुजूर के सदक़े से ही है, ये भी हुजूर के कलमे की बरकत से है। लेकिन यार, जिस कलमे ने हमें इतना कुछ दिया, हमने उस कलमे के लिए क्या किया? कहा ये रात 1000 महीने से बेहतर है। और क्यों बेहतर रखी? एक इल्लत तो ये बयान की कि ये रात इसलिए बेहतर है कि इस रात में कुरान आया। यार जिस रात कुरान आया वो रात बड़ी अजमत वाली। तो जिस रात साहब कुरान आया, जिसके सीने पे कुरान उतरा, जब उस रात हम मिलाद, शब मिलाद पे महफिल से जाते हैं, तो आज भी कुछ लोग हैं अभी भी वो मानने से इनकारी हैं। चले मैं बहस में नहीं जाता, सुने। 3 मरतबा लफ्ज़ क़दर इस्तेमाल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बड़ी खूबसूरत तफसीर लिखी इमाम राजी ने। वो कहते हैं कि 3 मरतबा जो लफ्ज़ क़दर आया ना, इसमें बड़ा सोना रब ताला ने एक ज़ाब्ता दे दिया। इतना हसीन ज़ाब्ता है, आप भी सुनेगा तो सीने में ठंड पड़ जाएगी। कहते हैं ये जो 3 मरतबा लफ्ज़ क़दर इस्तेमाल किया गया ना, इस एक सूरत में अल्लाह ऐलान कर रहा है, ए कदर वाली उम्मत, ए मेरे महबूब की कदर वाली उम्मत, तुम्हारी तरफ कदर वाला कुरान वो मुस्तफ़ा के सदक़े से आया है। ए मेरे महबूब की कदर वाली उम्मत, तुम्हारी तरफ कदर वाला कुरान कदर वाले नबी की अजमत के सदक़े आया। कहा ये जो कदर का लफ्ज़ 3 मरतबा एक सूरत में इस्तेमाल हुआ ना, ये कितना सोना मफहूम है यार। कुरान के सदक़े हमें भी कदर मिल गई है, मगर ना हम अपने अमाल को देख के, कुरान के सदक़े और साहिब कुरान के सदक़े हमें भी इज़्ज़तों का ताज मिल गया है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, एक और कदर का माना लिखा है तफसीर अल-खाज़न ने। उन्होंने लिखा कि कदर का माना तंगी का भी है, तंगी में इस्तेमाल होता है कदर का माना। इस लिहाज से इसे कदर वाली रात क्यों कहते हैं? इसी सूरत में अल्फाज आए हैं कि इस रात में मलाइका का नुज़ूल होता है, फरिश्ते आसमान से ज़मीन तक इतनी तादाद में आते हैं कि जगह तंग पड़ जाती है। ये है कदर वाली रात। तो जो इस रात भी सोया रहे, क्योंकि बस मैं आते सवेरे भाई जाना ड्यूटी ते सौ जो वो मौलवियों ने त्यामी पखंडी पड़े है, तो भाई फिर उसके अपने मुकद्दर हैं, उसकी अपनी
जो है ना वो नसीब के बाद इमाम कुर्तबी ने क्या लिखा, इमाम अबू बकर अल विराक कदर के माना में कहते हैं कि ये रात इबादत करने वाले को साहब कदर बना देती है। कदर का माना कितना सोना लिखा। उन्होंने कहा कि जो इस रात में अल्लाह अल्लाह करता है, तस्बीहात पढ़ता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, तो ये कदर वाली रात है। कदर वाली किताब इस रात में आई, कदर वाले नबी पर यह किताब आई। तो कहा जो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए अल्लाह उसको भी कदर वाला बना देता है, अल्लाह उसको भी साहब कदर बना देता है। ये रात क्यों अता की गई, इतनी फजीलत वाली एक रात, 1000 महीने से बेहतर, 83 साल 4 माह से अफजल रात, एक रात ही अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दी। तो मैं फिर यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, यार अल्लाह को अपने महबूब से कितना प्यार है, अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। सोने सारी दुनिया मैनू राज़ी पे कर दी है, कोई सजदे करके, कोई माल खर्च करके, कोई हज करके, कोई ज़कातां दे के, सोने सारे मैनू राज़ी कर देने। मैं आना वा सोने तू राज़ी हो जा, वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। क्यों ये रात अता की गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ना अपने ग़ुलामों को, एक बनी इसराइल का शख्स गुजरा कि जिसने 83 साल और 4 माह तकरीबन इस तरह उसने अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा किया कि रात को इबादत करता, सारी रात इबादत में गुजारता, मुसल्ले पे खड़ा रहता, और सुबह का जब सवेरा तुलू होता तो अल्लाह की रज़ा की खातर जिहाद पे निकलता, हथियार सजा लेता। यार कितना बड़ा काम है यार, सानू तो एक रात भी नसीब नहीं यार, इतना बड़ा कम। 83 साल 4 माह उसने क्या किया, दिन को जिहाद करता और रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करता। अल्लाह अकबर। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, ते जई कतरा बख्शे मैनू काम बन जाता ही मेरा। यार कोशिश किया करो अल्लाह को मनाने की, कोशिश किया करो यार। जब रूठ जाता है ना परवरदिगार, तो वो माल नहीं छीनता, शोहरत भी नहीं छीनता। कितने ऐसे हैं जो दुनिया में बड़े मारूफ नाम हैं लेकिन किरदार के लिहाज से नहीं। यार मैं आप नाराज़ ना होना, ये टीवी एक्टर भी बड़े मारूफ हैं दुनिया में, तो उनका भी बड़ा शोहरा है। तो ये जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, तो ना दौलत छीनता है, ना शोहरत छीनता है, या गाड़ियाँ नहीं छीनता, अल्लाह सजदों की लज्जत छीन लेता है। अल्लाह अपनी याद से बंदे के दिल को गाफिल कर देता है। तो जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है वो समझ ले अर्श वाला मुझसे नाराज़ है, और समझ ले अल्लाह नाराज़ है। तो इस बंदे ने कितनी अल्लाह की इबादत की, 83 साल 4 माह अल्लाह अल्लाह करता रहा। अकल इस्लाम ने फरमाया कि ऐसा बनी इसराइल का एक बंदा था जिसने अपने रब की बड़ी इबादत की। तो ग़ुलामों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया उनकी तो उम्रें बड़ी थी, बड़ी बड़ी उनकी उम्रें, तो हुजूर वो तो कर सकते थे, और हमारी उम्र की रेशो 60-70 साल है। तो हुजूर को ना बस इस बात ने ना थोड़ा सा परेशान किया, शाख गुजरी ये हुजूर पे बात। हुजूर को साबका उम्मतों की जो उम्रें दिखाई गई, और अपनी उम्मत की जब हुजूर ने उम्रें देखी तो सहाबा ने भी ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम तो फिर कासर है ना, हम तो कासर, एक बंदे की इतनी उम्र ही ना हो, 83 साल वो मुसलसल इबादत करे। आकल इस्लाम अभी खामोश हैं। अर्श वाले ने कहा, जिब्रील जल्दी करो, मेरे यार के पास चले जाओ, मेरे यार को सलाम भी कह दो और कुरान का पैगाम भी सुना दो। सलाम भी कहना और कुरान भी ले जाओ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सोनिया परेशान क्यों होने, असा इको ही रात इन्नी सोहनी दे छड़िए। उस बंदे की 83 साल की इबादत एक तरफ, और आपका जो उम्मती इस एक रात में अल्लाह की चौखट पे झुकेगा, उसकी 83 साल की इबादत एक तरफ, और सोनिया तेरे उम्मती की एक रात की इबादत एक तरफ है। तो भाई कितना सोना सौदा हमें मिला, कितना सस्ते में ये सौदा मिला, और हम भी लेने के लिए दूर भाग रहे। हम कासर हैं, इससे कासर हैं, हम इससे कासर हैं। सुने शब कदर को मख्फी रखा गया है, और ये ताक रातों में से जो माह श्याम का आखिरी अशरा है, इसकी ताक रातों में ये उलमा ने इजमा किया कि ये 27वीं रात ही हो सकती है, 21 भी आ सकती है, ये 23 भी आ सकती है, 25 भी आ सकती है, और 27 भी और 29 भी आ सकती है। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन सुने हुजूर की हदीस पाक हमारे पास बतौर दलील है। सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इजमा नहीं करेगी, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी।
तो ये जो सदियों से सिलसिला चले आ रहा है ना कि हो सकता है कि ये अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला बंदे के गुमान के करीब होता है। तो मैंने कहा चले हम में इतनी सकत नहीं कि ये 5 रातें हम सारी जाकर गुजारें, इबादत में गुजारे, तो चलो एक रात जो उलमा ने इजमा करके कहा कि कम से कम एक रात ही यार मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, एक रात ही अपने मालिक की चौखट पे आ जाओ और उसको सजदे करके मना लो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।